हेलो गाइज, हम लोग बात कर रहे होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यार, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा आप लोगों को 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, यानी कि आप सिर्फ 10 दिन है। और आज हम लोग बात करेंगे कि इस 10 दिन के अंदर आप बायोलॉजी में 95 प्लस कैसे मार्क स्कोर कर सकते हैं। यार, आप मेरे बात का विश्वास करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैंने खुद 2021 में 12th फाइनल किया। मैंने खुद 2021 में 67 आउट ऑफ 70, मैं सिर्फ थ्योरी का बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल को छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। 70 मार्क में मैंने 67 मार्क गेन किया था यार 2021 में। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि मैं जो आपको बताऊँगा उस पर आपको थोड़ा सा विश्वास हो। तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, और आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप कॉपी कलम लेकर के बैठे ताकि मैं आपको जो बताऊं उसे आप लिखते जाए। यार, जो मैं बताऊंगा उसे आप 10 दिन फॉलो करके देखो, यार पक्का आप 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ये जो 10 दिन है, इस 10 दिन में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़े ताकि हम अच्छा स्कोर यानी कि 95 प्लस स्कोर कर पाए कम टाइम में। तो देखिए यार, आपके पास जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, यानी कि सिर्फ 10 दिन है। इसमें 10 दिन में आपको 26 जनवरी, उसी दिन सरस्वती पूजा वगैरह, अगर आप इस सबको नेगलेक्ट करके चलते हैं तो आपके पास 10 दिन है। तो आप इस 10 दिन में किस तरीके से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए बायोलॉजी में। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी में आपका जो सबसे पहला यूनिट है यानी कि रिप्रोडक्शन, आपका जो रिप्रोडक्शन यूनिट है यार, वो आप कर ही लो। उसमें जो 4 चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। तो यार आप बहुत बड़ी बड़ी उसमें टॉपिक्स पढ़ना बंद करो यार, उसमें आप इस तरीके से पढ़ो जैसे कि मान लो बडिंग है तो आपसे पूछेगा कि यार किस ऑर्गेनिज्म में बडिंग होता है, ठीक है। अगर जैसे आपका ईस्ट हो गया, पूछ देगा ईस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड होता है, ऑप्शन दे देगा बडिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर सके, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, तो यार उससे बिहार बोर्ड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उससे बिहार बोर्ड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन पूछा तो हुआ है। तो यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 टॉपिक, आप तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लो, ठीक है। सेकंड चैप्टर से आप डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है जैसे सीड फॉर्मेशन और फ्रूट, ये 2 चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो। सीड फॉर्मेशन और फ्रूट के बारे में, फ्रूट कितने टाइप का होता है, पार्थेनोकार्पिक, ट्रू फॉल्स, ये सब जो फ्रूट के टाइप्स है इनको आप अच्छे से पढ़ लो। और जब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप उसमें एक एक बात को पढ़ें। लेकिन फिर भी हम बात करें कि यार उसमें भी कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में हमेशा रखें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रासेप्शन मेथड, और जो आपका ऊजेनेसिस वगैरह है, यानी कि आप सिंपल मैं कह दूं गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस आप उसमें मेनली फोकस कर सकते हैं। और अगला हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रासेप्शन मेथड। कंट्रासेप्शन मेथड बहुत ही बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, और उसके साथ जो कुछ मेथड्स है वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ डिजीज़ होगा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीजेज, ठीक है, वो डिजीजेज और पैथोजेंस का नाम आप याद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट है। तो रिप्रोडक्शन यूनिट को आप अच्छे तरीके से पढ़े, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है जेनेटिक्स, सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स में जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, तो उससे आप कौन सा टॉपिक पर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें आप सबसे पहले तो मेंडल के लॉज और मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये 2 चीज़ आप सबसे पहले फोकस करें। मेंडल्स लॉ एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स, 2 चीज़ आपको सबसे पहले पढ़नी है। और उसके बाद
आप उस चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मैं बता रहा हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़े ही। और उसके बाद कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे जिनमें क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर दोनों आते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जेनेटिक कोड को अच्छे से पढ़िए, जेनेटिक कोड आप अच्छे से पढ़िए। और डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको आप हमेशा दिमाग में रखिए, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप मेनली दो चीज़ याद रखें, डीएनए का स्ट्रक्चर और जेनेटिक कोड। और हो सके अगर आपके पास वक्त बचे तो आप उसमें डीएनए पैकेजिंग भी पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं अगला चैप्टर यानी कि इवोल्यूशन का, तो यार इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जो एविडेंसेज है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ये सब बहुत बार पूछा गया है। तो आप मेनली इवोल्यूशन चैप्टर में उसका एविडेंसेज यानी कि इवोल्यूशन का एविडेंसेज पढ़े, और आप उसके साथ इवोल्यूशन इन मैन यानी कि ह्यूमन में इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यार ये दो ऐसा यूनिट है, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, जिससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में। एक बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आपको उसका प्रोसेस बताया जाएगा, और एक दूसरा चैप्टर है जिसमें उसका एप्लीकेशंस है। ये दोनों का दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगला जो यूनिट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िए, आप कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, ये कुछ डिजीज़ के बारे में, टाइफाइड हो गया, उस डिजीज़ के बारे में आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लीजिए, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। यार मैं कह रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, अगर आप इतना काम करते हैं तो आप बायोलॉजी में 95+ स्कोर कर पाएंगे। और यार मैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि आप 10 दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक चार्ट डालो। यार अगर आपके पास टाइम है ना, तो सच बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद कर लो यार, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक याद करने आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा बन रहा है, आप पूरा बना पा रहे हैं, तो यार गारंटी है कि आप 95+ स्कोर कर पाएंगे। तो यार ये था हमारा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े ताकि हम 95+ स्कोर कर पाए। तो यार अब हमारे पास सवाल है कि सर हम पढ़े कैसे, मतलब किस तरीके से ये 10 दिन तैयारी करें। तो देखो यार, सबसे पहली बात है कि आपके पास 10 दिन ही है, तो आपने अगर पिछले साल पढ़ाई करी है, मतलब 1 साल आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो ये 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप पिछले दिनों में मेहनत करते आ रहे हैं वैसा ही मेहनत आप करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करी है पिछले 1 साल में, तो यार 10 दिन में क्या उखाड़ लोगे? सिंपल सा लॉजिक है। अगर 1 साल आपने पढ़ाई नहीं की तो 10 दिन में क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मान लो आप पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो, तो ये 10 दिन में इन चैप्टर्स को पढ़ करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। सिर्फ 10 दिन बाकी है, आप इतना शेयर कीजिए कि वो सभी बच्चे को अच्छा स्कोर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।